हर औरत की ना ये ख्वाहिश होती है कि घर चाहे छोटा है या बड़ा लेकिन वो हमेशा साफ सुथरा हो, चमकदार हो और जो घर के खर्चे हैं वो हमेशा कंट्रोल में रहें। दिल और दिमाग पुरसुकून हो और साथ ही साथ घर में बरकत भी हो। लेकिन अक्सर हमारी कुछ आदतों की वजह से ना हम काम के दौरान थक जाते हैं। बजट जो है वो हमारा आउट हो जाता है और घर में बरकत और सुकून नहीं मिलता। आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपनी कुछ ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनको अपनाने से मेरे घर में सुकून भी आया है, सफाई भी आई है, बजट भी कंट्रोल रहता है और साथ ही साथ बरकत भी आ गई है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमारे घर में बरकत लेके आती है ना, वो है कि दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से हो, नमाज़ पढ़ें, फ़जर की कुरान पाक की तिलावत करें। उसके बाद कोशिश किया करें कि जब आप रोज़मर्रा घर के काम कर रही होती हैं, नाश्ता बना रही हैं, सफाई कर रही हैं, खाना बना रही हैं ना, तब भी कोई छोटी-मोटी दुआएँ याद कर लें, अज़कार पढ़ती रहा करें। ख़ास तौर पे इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करती रहा करें, दुरूद शरीफ़ पढ़ती रहा करें। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ना ड्रेस स्टिच होके आ गए थे, तो टॉपिक पे भी बात करेंगे लेकिन सोचा पहले आपको ये दिखा लेती हूँ। 2 स्टिच होके आए थे और मैंने बिल्कुल सिंपल से स्टिच करवाए थे, जैसा वो सेम कैटलॉग पे डिज़ाइन था ना कि कुर्ता स्टाइल की ओपन खुली-खुली शर्ट्स थी, एक के साथ प्लाज़ो था और ये जो ब्लू ड्रेस है ना इसके साथ बनी हुई थी फर्शी शलवार। तो मैंने पहली दफ़ा ना फर्शी शलवार सिलवाई है। मुझे देख के कमेंट करके बताइएगा कि दोनों ड्रेस अब स्टिच होने के बाद आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छा, मुझे ये ब्लू वाला ड्रेस पहले भी बहुत अच्छा लग रहा था और अब स्टिच होने के बाद और भी अच्छा लग रहा था और मेरा फ़ेवरेट भी यही है। अच्छा, एक जो रेड वाला ड्रेस था वो अभी स्टिच नहीं हुआ, इसके अलावा एक और भी मैंने अभी सिलने दिया है। तो जब वो बाकी के 2 आएँगे ना, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये 2 आ गए थे तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल सिंपल से सिलवाए थे और इसकी तरफ जो स्लीव्स थे ना उनके ऊपर मैंने लेस लगवा ली थी। तो बस यहाँ सुबह-सुबह ना अच्छे-अच्छे अपने कपड़े देख के दिल को बड़ी ठंडक मिल गई थी। सोचा आपकी भी आँखें ठंडी कर देती हूँ क्योंकि हम औरतों के यही तो शौक होते हैं, जूते, कपड़े, हैंडबैग्स और सबसे ज़्यादा ना हर औरत को कपड़े बनाने का शौक होता है। सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, कोई आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद बस वही रोज़मर्रा की जो रूटीन होती है ना, वो हम औरतों की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, घर की सफाई हो गई, ये सारे ऐसे काम हैं जो हम सब करते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब एक औरत घर के काम, चाहे वो खाना बनाना हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, कोई भी काम इस नियत से करती है ना कि वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करिए, तो यकीन करें ये जो घर के काम है ना, ये भी आपके लिए सवाब का बाइस बन जाते हैं। मैंने ना ऐसे ही कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखी थी कि अक्सर हम ख़वातीन ना शादी के बाद कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ये सोच रही होती हैं कि यार हम क्या थीं, हम क्या बन गई हैं। मतलब हर लड़की के कितने सारे ख्वाब होते हैं और जब शादी हो जाती है ना, मैं ये नहीं कह रही कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अगर आपका लाइफ़ पार्टनर अच्छा है ना, आपके इन-लॉज़ अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव और अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि शादी से ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसे लगता है, स्पेशली जब बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ आती हैं कि घर सँभालने में और एक जो औरत है ना, अपने आप को भूल जाती है। लेकिन कभी भी ना ऐसा ना सोचा करें, बस ये सोच लिया करें जो आप बच्चों की देखभाल कर रही हैं, रातों को बच्चों के लिए जाग रही हैं और इसके अलावा जो भी घर का काम करिए ना, आपका मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना है, अपने घर वालों को, अपने शौहर को खुश करना है। यकीन करें जब इस नियत से काम करेंगी ना, तो सवाब का सवाब मिलेगा और आप बड़ी पुरसुकून होंगी और रिलैक्स होके घर का हर काम करेंगी। बाकी यहाँ पे चिकन आया था, मैंने उसको अच्छे से धो लिया था और उसके पैकेट्स बनाने लगी थी। और जो मेरी बहनें हमेशा गिला शिकवा कर रही होती हैं ना, आप ही क्या बहुत चिकन खाती हैं, गोश्त खाती हैं। तो भई देखें, हर इंसान की ना आदत होती है। अब बचपन से जो चीज़ मैंने अपने घर में खाई है, मैं बड़े होके वही खाऊँगी ना। और मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा, ना मैंने प्रमोट किया कि जी आपने गोश्त ही खाना है। अब मैं दिखावा करने के लिए सब्ज़ी भी नहीं बना सकती क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में वो नहीं खाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनती, बन जाती है। गोभी मैं खा लेती हूँ, इंशाल्लाह कल मेरा प्लान गोभी बनाने का ही है। भिंडी भी खा लेती हूँ मैं, पालक भी खा लेती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे होता है कि अगर सब्ज़ी भी बनी ना तो साथ चिकन होना चाहिए। और ये मैं ट्रे लेके आई थी ना केके मार्ट से, यार ये इतनी यूज़फुल है, मैंने सारा चिकन धो के इसके अंदर रख दिया था और जो भी गोश्त का पानी था ना, सारा वो ड्रेन होके नीचे चला गया था और जो शेल्फ़ थी वो भी बिल्कुल साफ़ रही थी और बड़ी अच्छी लगी मुझे, बहुत यूज़फुल है। अच्छा, मैं जब भी चिकन मँगवाती हूँ ना, तो मैं 2 किलो मँगवा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब इंसान ज़्यादा चीज़ लेता है ना क्वांटिटी में, एक तो उसमें बरकत होती है, दूसरा ना वो ज़्यादा दिन चल जाती है। अगर मैं 1 किलो चिकन मँगवाती हूँ ना, तो वो 2 या 3 पैकेट्स बनते हैं, बड़े मुश्किलों से 2 तो सही बन जाते हैं, तीसरा बड़ा खींच-तान के बनता है। लेकिन जब मैं 2 किलो मँगवाती हूँ ना चिकन, तो 4 पैकेट्स आराम से खुले बन जाते हैं और जो सारा चेस्ट का गोश्त होता है ना, वो मैं अलग करके निकाल लेती हूँ।
आज भी ना मैंने सारा जो चेस्ट का गोश्त था अलग कर लिया था और आप ये काउंट कर लें, ये कोई 6 से 7 चेस्ट की बोटियाँ थी, इनसे ना मैं कबाब बनाने वाली हूँ और वो एक टाइम ना ईज़िली हम खा सकेंगे, मतलब 6 से 7 कबाब ईज़िली बन जाएँगे। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है या अगर आपके 2 से 3 बच्चे भी हैं ना, तो 7 कबाब एक टाइम के लिए इनफ होते हैं। बात सारी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में गोश्त बन रहा है, चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, बीफ बन रहा है, तो आप जी बजट कंट्रोल नहीं कर सकती। एक औरत के हाथ में होता है कि चाहे वो गोश्त बना रही है, चाहे वो सब्ज़ी बना रही है, उसने हर चीज़ को, अपने जो खर्चे हैं ना, उनको कंट्रोल किस तरह से करना है। वैसे तो आजकल सब्ज़ी भी इतनी ज़्यादा महँगी हुई हुई है। आज मैं गोभी लेने गई थी, 170 रुपीज़, मतलब 170 रुपए किलो गोभी हुई हुई थी। मतलब अगर किसी का बड़ा ख़ानदान है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे 2 किलो के करीब गोभी बनती है। तो आप खुद ही हिसाब कर लें, मतलब जो गरीब अवाम है वो कहाँ जाए। अल्लाह ताला हम सबके लिए ना आसानियाँ करे, सबके रिज़्क में बरकत दे। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो छोटे-मोटे सुबह के काम थे, मैंने वो निपटाए और यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। और ये सारी बात आपको कहने का, सुनाने का मकसद मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गोश्त बना रही हैं तो जी आप बहुत फ़िज़ूल खर्ची कर रही हैं, आप बजट मैनेज नहीं कर सकती। सब कुछ मैनेज हो जाता है, बात समझदारी की है। अगर 2 किलो चिकन आता है ना मेरे घर, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको 10 से 12 दिन चलाऊँ, क्योंकि या तो मैं अगर डेली भी बनाती हूँ तो इस क्वांटिटी के हिसाब से बनाती हूँ कि बिल्कुल भी जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं होती। जैसे अगर सालन बना लिया तो नेक्स्ट डे मैं उसमें चावल डाल देती हूँ। इस तरह करके मैं मैनेज करके चलती हूँ, तो बिल्कुल भी फ़िज़ूल खर्ची नहीं होती और मेरा बजट मैनेज रहता है। इसलिए ना टेंशन ना लिया करें कि आप हर वक्त गोश्त खा रही होती है। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हर वक्त ये नहीं ज़रूरी होता कि आपका जो घर है वो चमकता रहे, दमकता रहे, लेकिन एटलीस्ट सफाई की एक रूटीन होनी चाहिए हर घर में, कि डेली बेस पर जो घर की सफाई है ना, वो होनी ही होनी है। घर में एक जो बरकत है, एक वो सफाई की वजह से आती है। क्योंकि हम ना सब जानते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है, तो कभी भी ना सफाई को बोझ मत समझा करें। अपनी रूटीन इस तरह की सेट कर लें कि आपको कोई भी जो काम है ना वो बोझ ना लगे। और स्पेशली बार बार दोबारा यही कहूँगी कि जब भी बर्तन धो रही होती हैं, कोई भी घर का काम कर रही होती है ना, मुंह में कोई ना कोई जिक्र लाजमी करती रहा करें। यकीन करें, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो घर के काम है वो भी हो जाएंगे और आपको सवाब भी मिलता जाएगा। और जब सफाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं ना, तो इंसान को खुद भी एक ज़हनी सुकून महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई मेरी तो यही आदत है कि सुबह नाश्ते से फ्री होती हूँ, साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद आज ना किचन बहुत फैला हुआ था, रात को असल में ना मैंने क्लीन नहीं किया था, तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि खाने की तैयारी करने से पहले ना, मतलब आज बनाने तो कबाब ही थे, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, वरना अगर सालन बनाना हो ना तो सुबह ही मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने सोचा पहले मैं फटाफट से किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना, फिर काम करने का मज़ा आ रहा होता है। वरना हर चीज़ अगर फैली हुई हो ना, यकीन करें कुछ नहीं समझ आ रही होती, ना बर्तन मिल रहे होते हैं, ऊपर से मक्खियाँ अलग तंग कर रही होती हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि एक तो बर्तन इकट्ठे करें ही ना, और अगर इकट्ठे हो ही गए हैं, जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या कोई भी मजबूरी थी, आप रात को किचन साफ़ नहीं कर सकी, तो काम स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले किचन को क्लीन करें, काउंटर साफ़ सुथरे कर लें। और हाँ, जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है ना, काम करने का भी मज़ा आता है और जो किचन का काम है ना, वो भी बहुत जल्दी-जल्दी निपट जाता है। तो बस आज मैंने भी यही किया था कि नाश्ते से फ्री होने के बाद सारे बर्तन धोए। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी भी ना कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है। कभी मैं खाना सुबह जल्दी बना लेती हूँ, कभी कोई मैं छोटे-मोटे और काम कर लेती हूँ। जैसे कल मैंने जो टमाटर थे उनको कट करके फ्रीज़ किया था, गोश्त के कभी पैकेट्स बना लिए। मतलब रूटीन जो है ना वो चेंज होती रहती है और मुझे लगता है कि रूटीन का चेंज होना अच्छी बात है। वरना अगर डेली वही आप सेम काम करेंगी ना, सुबह उठने के बाद इंसान उकता जाता है, बोर हो जाता है, बेज़ार हो जाता है। इसीलिए कोशिश किया करें कि एक तो अपनी रूटीन इस तरह की बनाएँ कि डेली बेस पर आपको सेम एक जैसे काम ना करने पड़े। दूसरा, कभी भी काम बोझ समझ के मत किया करें। बस जो आपको कहा है ना मैंने, कि नियत अच्छी रख के अल्लाह ताला को राज़ी करने की नियत से, सवाब की नियत से काम करेंगी ना, तो काम भी हो जाएगा और सुकून भी मिलेगा और ऑटोमेटिकली घर में बरकत भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट बात आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, इस पर तो लाज़मी अमल किया करें। चाहे आपके घर जो सैलरी आती है, पैसे आते हैं, वो अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। मुझे लगता है अगर 100 रुपए भी आते हैं ना, तो कोशिश करें कि उनमें से 5 या 10 रुपए लाज़मी सदक़े की नियत से दिया करें। एक तो सदक़े से आपका जो रिज़्क है उसमें बरकत होती है, सदका बलाओं को टालता है। और मुझे लगता है जब इंसान अल्लाह ताला की राह में सदका देता है ना, तो जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, जो बिला फ़िज़ूल के हो जाते हैं, कि कभी कोई घर की चीज़ ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, उन एक्स्ट्रा खर्चों से हमारी जान छूटना स्टार्ट हो जाती है जब हम अपनी आदत बना लेते हैं सदका करना। तो कोशिश किया करें कि जब भी सैलरी आती है ना, एक जो फिक्स्ड अमाउंट है वो अलग कर दिया करें। और अगर आपकी सैलरी नहीं आती तो डेली बेस पर 5 या 10 रुपए एक बॉक्स में रखा करें, और जब महीना ख़त्म हो जाता है ना, तो वो किसी ज़रूरतमंद को लाज़मी दे दिया करें। इस छोटी सी आदत की वजह से आप खुद फ़र्क देखेंगे, आपको खुद ना अपने घर में बरकत महसूस होगी, अपने पैसों में, अपने रिस्क में बरकत का एहसास होगा। और यहाँ आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ कि किचन साफ़ करने के बाद ना, मैं जो रूम की सफाई करने आ गई थी, सारी चीज़ों को समेटा, डस्टिंग की, मतलब वही घर के रोज़मर्रा के काम साथ-साथ आपको इसलिए बता रही होती हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि आप ही बोली जा रही हैं और हमें पता ही नहीं लग रहा कि आप ही कर क्या रही हैं।
अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप घर के काम कर रही होती हैं ना, सफाई हो गई या कोई भी काम कर रही हैं, कपड़े समेट रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन में या एलईडी में ना लाज़मी कुरान पाक की तिलावत घर में चला दिया करें, बहुत बरकत आती है इसकी वजह से भी। और आपके माइंड में भी ना आप साथ-साथ वो रिपीट कर रहे होते हैं, तो चलें सवाब भी मिल जाता है। सूरह बकरा की तिलावत चलाया करें, मंज़िल चला दिया करें। तो इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखेंगे ना, ऑटोमेटिकली घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी और जो परेशानियाँ हैं, टेंशन्स हैं, वो दूर हो जाएँगी। अब ना मैं आपके साथ मज़ेदार से कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, जो चिकन का कीमा ना कभी भी मैंने बाज़ार से नहीं करवाया, उसका ना रेट ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि घर पे ये जो ग्राइंडर है, हम सबके पास ही होता है। आपने क्या करना है कि 3-3 4-4 बोटियाँ लेनी है, इसके अंदर डालनी है और ज़बरदस्त सा जो कीमा है ना, बिल्कुल आपका जो है घर पे रेडी हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा जो पैसे हैं, वो भी नहीं आपको देने पड़ेंगे। 4-5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, कभी मैंने बाज़ार वाला कीमा नहीं खरीदा। अच्छा, अगर आपके पास वो जो मैनुअल चॉपर है जिसमें हम प्याज़ वगैरह चॉप करते हैं वो है ना, तो उसके अंदर भी कीमा हो जाता है, लेकिन हाँ, थोड़ी-सी जो मेहनत है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी ग्राइंडर तो हम सबके घरों में होता है ना, तो बात सारी वही आ जाती है ना कि एक औरत अगर चाहे वो समझदारी से घर भी मैनेज कर सकती है, वो सफाई के कामों को भी आसान बना सकती है और हाँ, साथ ही साथ सवाब भी कमा सकती है। बार-बार आज की इस सवाब वाली बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर ना हम ख़वातीन को बहुत मुश्किल काम लग रहा होता है, घर सँभालना, बच्चों की देखभाल करना। लेकिन एक दफ़ा ना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप चेंज करके देखें और आपको सुकून भी मिलेगा और आपको घर के काम ना अच्छे लगना स्टार्ट हो जाएँगे, मज़ा आने लग जाएगा। अच्छा, रेसिपी बताती हूँ कि कीमे के अंदर आपने थोड़ा-सा ना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। मेरे पास तो वो क्यूब्स है, तो मैंने थोड़ा-सा जो क्यूब था ना वही छुरी से काट के ऐड कर दिया था। एक मीडियम साइज़ का आपने प्याज़ लेना है और उसको ना अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा जो प्याज़ है ना चॉप किया हुआ, वो आपने उसका जो सारा पानी है वो अच्छे से निकाल लेना है। उसको किसी भी कपड़े में या जो किचन टॉवल होता है इसके अंदर डाल के निचोड़ लेना है और फिर जो प्याज़ है वो कबाब के अंदर ऐड करने हैं। तो इस तरह जो आपके कबाब है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, मैं ना इसी सेम मेथड से कोफ्ते भी बना लेती हूँ। आप चाहे तो इससे कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं कबाब बना रही थी तो सोचा वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, फिर हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास धनिया और पुदीना अवेलेबल हो ना, तो वो भी आप इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने अभी तक ग्रोसरी नहीं की है और मेरे पास ना ही कोई सब्जियाँ अवेलेबल हैं आजकल, मतलब कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हुआ हुआ है, महीने का एंड जो चल रहा है और धनिया और पुदीना भी नहीं था, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया। बाकी इसमें थोड़ी-सी दादरी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया था, नमक डालेंगे, थोड़ी-सी काली मिर्च जाएगी और जो साबुत धनिया का पाउडर होता है वो ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर ना लाल मिर्च ऐड नहीं की थी और सारी चीज़ें ना मैंने बहुत थोड़ी-थोड़ी सी तकरीबन हाफ़ टी-स्पून के करीब डाली थी। बाकी आपको जितना टेस्ट और जितनी मिर्ची पसंद है उस हिसाब से आप सारी चीज़ें ऐड कर दें। और हाँ, 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम इसके अंदर ना मैंने ज़ीरा भून के और कूट के रखा हुआ है उसको ऐड किया था, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, हर चीज़ के अंदर ही बहुत अच्छी आती है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बिल्कुल भी टूटे ना, तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के बेसन ऐड कर देना है और इनको सॉफ्ट करने के लिए ना 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर ऑयल के ऐड कर देंगे, घी नहीं ऐड करना। अच्छा, चलें अगर घी है तो वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ऑयल था और कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऑयल ही ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और दोबारा बता रही हूँ, इसी सेम तरीके से ना आप कोफ्ते भी बना सकते हैं। मतलब आप इनकी बॉल्स बना लें, आज तो मैंने इनको कबाब वाली शेप देनी थी, लेकिन मैं जो कोफ्ते हैं ना वो भी इसी सेम मेथड से बना लेती हूँ और थोड़ी देर ना इस मिक्सचर को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना है। जब तक मिक्सचर सारा सेट हो रहा था ना, तो कल ये जो मैंने टमाटरों को फ्रीज़ किया था, मैंने सोचा इनको निकाल के ना एयर टाइट बॉक्स में रख लेती हूँ और आप यहाँ चेक कर लें, कोई भी जो क्यूब थी ना वो आपस में नहीं जुड़ेगी। मुझे नहीं पता, जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि जो मेरी क्यूब्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, वो किस वजह से जुड़ती हैं, लेकिन मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ, कभी भी आपस में नहीं जुड़ती हैं। सारे क्यूब्स को ना आपने किसी भी बॉक्स में डाल के स्टोर कर लेना है और 10 दिन ना बड़े सुकून से, बड़ी आसानी से जो आपके हैं ना वो गुज़र जाएँगे। और अब आगे चल के ना मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने थोड़े से चिकन से ना ये सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए थे। तो अगर आपकी भी फैमिली मेरी तरह छोटी-सी है ना, और बल्कि अगर 1 या 2 बच्चे भी हैं, तो ये कबाब इनफ हैं। आप चाहें तो इनसे कोफ्ते रेडी कर लें, मतलब सिर्फ़ 6 या 7 बोटियाँ। तो जो मेरी बहनें शिकवे कर रही होती हैं, शिकायत कर रही होती हैं कि आप बहुत गोश्त खाती हैं ना, तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि बेशक मैं चिकन खाती हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी मैं बजट में रह के चलती हूँ और किफ़ायत-शारी से चलती हूँ। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक और टिप शेयर कर देती हूँ रोटियों के हवाले से, कि अक्सर ऐसे होता है ना कि गर्मी से बचने के लिए हम रोटियाँ जल्दी बना के रख देते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद बहुत हार्ड हो जाती हैं और दिल नहीं कर रहा होता उन रोटियों को खाने का। तो जब आप दस्तरखान में रोटियाँ लपेटते हैं ना, तो किसी बड़े से शॉपर में जो दस्तरखान होता है ना रोटियों के साथ, उनके अंदर लपेट के शॉपर में रोटियों को डाल के रख दिया करें और फिर हॉट पॉट में रखा करें। तो आपकी जो रोटी है ना वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, नरम रहेंगी। और ये हैक मुझे ना मेरी एक आंटी ने बताया था, तो तब से मैं ये फ़ॉलो करती हूँ।
अच्छा, इन कबाब को ना फ्राई करने का जो काम है वो भी बड़ा आसान है और बहुत ही ना कम ऑयल में, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। मतलब ये ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डाइट पर है ना तब भी आप खा सकते हैं। कोई ज़्यादा ऑयल नहीं, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून आपने ऑयल डाल लेना है। फ्राई पैन में डाल लें, तवे पे डाल लें, जिस मर्ज़ी पे डाल लें। और जो सारे कबाब है ना आपने बिल्कुल दम वाली आग पे दोनों साइड से 10-15 मिनट लगा के अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इनका अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा ना तो बस आप रायता बना लें साथ, या केचप के साथ खा लें, किसी भी चीज़ से खा लें, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़े के लगेंगे। तो ये जो रेसिपी है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब कबाब को फ्राई होने में 10-15 मिनट लगने थे, तो मैंने सोचा कि जो छोटे-छोटे से काम रह गए हैं ना सफाई वाले, वो निपटा लेती हूँ। तो मेरी ये जो बर्तनों वाली टोकरी है ना बड़ी गंदी हुई थी, मैंने सोचा कि इसको भी ना वॉश कर लेती हूँ। इसको ना हमेशा मैं खुली जगह पे बैठ के सुकून से वॉश करती हूँ, क्योंकि जो सिंक एरिया ना मेरा बहुत छोटा सा, वहाँ पे ना फिर ये सही से साफ़ नहीं होती। इसको मैंने धोया 5 मिनट में और इसको धूप में रख दिया। साथ ही मैंने यहाँ पे फर्श गीला हो गया था, वाइपर लगा दिया। मतलब जो भी काम होते हैं ना घर के, कोशिश किया करें उनको साथ के साथ कर लें। एक तो इसकी वजह से काम बड़े आसान हो जाते हैं, थकन का एहसास भी कम होता है, और एक दफ़ा जब हम सारे काम साथ ही कर लेते हैं ना, फिर हमारे पास फ्री टाइम बहुत सारा होता है। इंसान पुरसुकून तरीके से ना मी टाइम एंजॉय कर सकता है, बच्चों को टाइम दे सकता है, कहीं बाहर आउटिंग पे, वॉक पर जा सकता है। अच्छा, ये टोकरी इतनी शाइन करने लग गई थी, साफ़ सुथरी सी हो गई थी। और जितनी देर में मेरे ये छोटे छोटे सफाई के काम हुए थे ना, जो मेरे चिकन के कबाब थे वो ऑलमोस्ट क्या रेडी हो ही गए थे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। लेकिन फिर भी ना आपने बहुत स्लो आग पे इनको कुक करना है, ताकि ये अंदर से ना बिल्कुल भी कच्चे ना रह जाएँ। तो देखें कितने लो बजट में इतना मज़ेदार सा जो मेरा लंच है ना वो रेडी हो गया था। अच्छा, मैं दही मंगवाना भूल गई थी, वरना साथ ना मैं आपको वो जो ज़ीरे वाला और थोड़ा-सा लहसुन डाल के मैं रायता बनाती हूँ ना, उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती। तो देखें, अगर आप हिसाब लगाएँ ना तो ये शायद चिकन मुझे कोई 150 या 200 रुपए का पड़ा होगा। तो एक दिन का जो लंच अगर 150 या 200 रुपए में आजकल की महँगाई में रेडी हो जाए, तो और क्या ही चाहिए। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो ना और वीडियो देखते-देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें। अच्छा, आजकल अक्सर आप लोग मुझसे शिकायत कर रहे होते हैं कि आप ये अब कमेंट्स के जवाब कम देती हैं। अच्छा, आजकल इतने ज़्यादा माशाल्लाह कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैं कोशिश पूरी कर रही होती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। लेकिन हाँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि हर एक को ना अच्छे से प्रॉपर तरीके से लाज़मी रिप्लाई करूँ। अच्छा, यहाँ ना शाम का टाइम था और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे ना चाय के साथ कुछ ना कुछ शाम को मीठा खाना है ना अच्छा लगता है, और आमना को भी केक पसंद है। तो मैं अक्सर ही ना 3-4 दिन बाद केक लाज़मी बनाती हूँ, और उसी सेम तरीके से मैं आज केक बना रही थी। बस हाँ, आज मेरे पास ट्रेनर भी था, तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लेते हैं। और साथ में जो मैंने मेजरिंग कप्स लिए थे ना, मेजरिंग स्पून्स, इनको मैंने यूज़ किया था। इनसे ना बेकिंग का काम बड़ा आसान हो जाता है, पता लग जाता है कि 1 कप कितना है, 1 टीस्पून कितना है, 1 टेबलस्पून कितना है। तो मैंने 1 कप ही मैदा लिया था, 1 कप चीनी डाली थी। अच्छा, आज मैंने थोड़ा-सा ना जो तरीका था वो चेंज कर दिया था। मैंने ना अंडे 2 लिए थे, और 2 अंडों के अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल के अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया था। फिर जो बाकी सारी चीज़ें थी ना उनको ग्राइंड नहीं किया था, उनको मैंने इस तरह ना स्पैचुला की हेल्प से मिक्स किया था। अच्छा, 2 अंडे मैंने आज इसलिए डाले थे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अंडे ज़्यादा डलते हैं ना तो केक बहुत अच्छे से फूलता है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी कि बहुत अच्छा जो केक था ना वो बेक हुआ था। पहले भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और हाँ, मैंने थोड़ा-सा ना इसके अंदर नीम गर्म पानी जो ऐड किया था, मैंने रेसिपी देखी थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप चाहते हैं आपका केक बहुत सॉफ्ट बने, फ्लफ़ी बने, मॉइस्ट बने, तो थोड़ा-सा जो गर्म पानी है ना वो लाज़मी ऐड किया करें। तो आज मैंने भी यही वाली ट्रिक आज़माई थी, और वाक़ई जो केक था ना बहुत अच्छा बना था। और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि बिल्कुल देसी तरीके से ना मैं केक बनाती हूँ। मेरे पास कोई वो बेकिंग ओवन भी नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि वो जो नॉर्मल ओवन होता है जिसके अंदर हम खाना वगैरह गर्म करते हैं, उसमें केक बेक हो जाता है या नहीं? तो मुझे उसके बारे में ना कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो कि जो सिंपल खाना गर्म करने वाले माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसमें केक बेक हो सकता है, तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी ट्राई करके देखूँगी। यहाँ पर जी केक मज़ेदार सा रेडी हो गया था, और यहाँ आपको नज़र आ ही रहा होगा कि आज अच्छा खासा ये फूल भी गया था। शायद इस वजह से कि एक तो मैंने गर्म पानी ऐड किया था, दूसरा जो अंडे हैं ना वो आज मैंने 2 यूज़ किए थे। बाकी जो सारी चीज़ों की क्वांटिटी थी ना वो वही सेम थी जो मैं पहले यूज़ करती हूँ। तो देखें आप घर में ना कितना अच्छा अपने बच्चों के लिए एक जो केक है बिल्कुल साफ़-सुथरा सा वो रेडी कर सकते हैं। बच्चों को ना इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। वैसे यहाँ तो बच्चों की अम्मा यानी कि मुझे भी बड़ी पसंद है। तो मैं इसलिए ना केक आए दिन बेक करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि शाम की चाय के साथ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और ये जो सारा केक है ना एक ही दिन में हरगिज़ ख़त्म नहीं होता। बस एक आधा पीस आमना खा लेती है, थोड़ा-सा मैं खा लेती हूँ, और बाकी जो केक बच जाता है ना उसको मैं इस तरह पीसेस करके किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, और फिर वो 3-4 दिन ना ईज़िली चल जाता है। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो, मेरी बातें और जो मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है ना आपको अच्छा लगा होगा, और आप उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। वरना सिर्फ़ ये ना हुआ करे कि आप सिर्फ़ मेरी बातें सुन लें और वो हिसाब हो कि एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल लिया। जो बता रही होती हूँ ना, अब तक मुझे
मुझे शायद ज़िंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ और मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।